इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। इंटरनेशनल योग दिवस पर बिहार में पहली बार ऐसा हुआ जब विधान परिषद में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में योग शिविर का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सभी लोगों को बुलाया गया था, यानी कि जितने भी विधायक हैं, एनडीए गठबंधन के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सब लोगों को बुलाया गया था। और इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, संजय सरावगी, हरिभूषण ठाकुर बचौल और बीजेपी के कई मंत्री वहां पर मौजूद दिखे, जिन लोगों ने साथ में योगाभ्यास किया और साथ ही साथ योग को क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, इसके बारे में भी बताया। खुद विजय कुमार सिन्हा, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि योग कई तरह की बीमारियों को दूर करता है। और दूसरी तरफ संजय सरावगी, उन्होंने भी कहा कि योग हमें निरोग बनाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है, बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि जेडीयू के तरफ से कोई भी इस योग शिविर में नहीं पहुंचा, जबकि सबको बुलाया गया था। मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, जेडीयू कोटे के जितने मंत्री उन लोगों को बुलाया गया था, लेकिन जेडीयू की तरफ से ना तो कोई विधायक पहुंचा, ना ही कोई मंत्री पहुंचा। और मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भी यहाँ नहीं पहुंचे। तो ये बड़ा सवाल उठता है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में जेडीयू विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तो इस आयोजन में नहीं पहुंचे। सवाल अब तमाम तरह के फिर से उठने शुरू हो गए। क्या वजह नाराज़गी है? क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब गठबंधन की दाल में कुछ काला नजर आया है। जी हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा गया है तो हर बार एनडीए गठबंधन के लोग जो हैं वो ये कहते आते हैं कि नहीं, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन ऐसा पहला मौका नहीं है जबकि दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। कई ऐसे मौके आए हैं, कई ऐसी जगह पर इन लोगों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद देखने को सामने मिली है। सबको पता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बात भी मनवाई है। अब चाहे उसको हम जाति आधारित जनगणना से जोड़ ले, जाति आधारित जनगणना को लेकर के इस मुद्दे पर भी दोनों एकमत नहीं हो पा रहे थे। एक तरफ जहां जेडीयू इसके समर्थन में थी, क्योंकि बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो विपक्ष की बात कर ले या फिर किसी और पार्टी की बात कर ले, सभी लोग बिहार में जातीय जनगणना कराने के पक्ष में थे। लेकिन बीजेपी इसे बार बार टालने की कोशिश कर रही थी। अब शराबबंदी कानून की बात कर ले, शराबबंदी कानून, नीतीश कुमार इसे लगातार सही बता रहे थे, वहीं बीजेपी इस कानून पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत की बात भी लगातार कह रही थी। अब अग्निपथ योजना की बात कर ले, जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर के जो रही सही कसर थी दोनों पार्टियों के बीच में, वो भी पूरी हो गई। जी हाँ, कई तरह की बयानबाजी आई सामने में। बीजेपी और जेडीयू के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद, मनमुटाव जो है वो सामने देखने को मिला। क्योंकि देखिए, सबसे पहले शुरुआत युवाओं ने की, युवाओं ने इस स्कीम का विरोध किया। केंद्र सरकार की जो स्कीम आई है सेना में भर्ती को लेकर के, उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने कई जगह पर आगजनी की, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया। और इसके बाद बीजेपी के विधायक लोग या फिर बीजेपी के नेताओं के घर पर कहीं ना कहीं हमले शुरू हो गए। और इसमें नाम शामिल रहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, साथ ही साथ बीजेपी विधायक विनय बिहारी, इनके घर पर भी हमले हुए। और उसके बाद से नाराज़गी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। बीजेपी विधायक के घर पर जब हमले हुए तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कार्रवाई ठीक से नहीं कर रही है। विरोधियों के ऊपर जिस तरह से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन इसमें नाकाम रही है। और इसका पलटवार करते हुए जेडीयू की तरफ से मोर्चा संभाला ललन सिंह ने। ललन सिंह ने ये कहा कि भाई बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को सुनना चाहिए कि युवाओं की क्या चिंता है, युवाओं की क्या परेशानी है। इसको सुनने के बजाय बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर आरोप लगा रही है। तो मतभेद सामने आए और अब सवाल ये उठता है कि क्या यही वजह रही है कि दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के बीच मतभेद कई मुद्दों पर है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बार नाराजगी जो है वो किस बात को लेकर के रही? क्या अग्निपथ स्कीम को लेकर के जिस तरीके से वार पलटवार रहा ये रहा, या फिर दाल में फिर से कुछ और काला है? फिलहाल इस पर इतना है। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।